शानदार है, लाजवाब है, जिंदा है और आबाद हैं। अगर इस पल में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो फिर तैयार हैं। दोस्तों, आज मैं जिस आइडिया को आपको डिलीवर करने जा रहा हूं वो आइडिया एक वेस्टेज से बना सकते हैं। एक पवित्र वेस्टेज है। उस वेस्टेज को पूरा कचरे में बदल दिया जाता है और मुझे उसको देख के बहुत दुख होता है। अक्सर जब मैं ऐसा हालात देखता हूं, मंदिरों में आप जाते हैं, खुद भी जाते हैं और आपके कई मिलने वाले भी जाते हैं, सारी जनता जाती है और यहां तक मस्जिदों में भी या गुरुद्वारों में भी, वहां पर आप जो मूर्तियों पर या फिर जो मज़ारों पर या फिर जो आप जिस तरह से भी अपने इष्ट को भक्ति के रूप में जो फूल चढ़ाते हैं वो बाद में वेस्टेज में फेंक दिए जाते हैं और नगर निगम के कर्मचारी उसको उठाकर ले जाते हैं। तो यही आज की हमारी प्रॉब्लम है, जहां से हमने सॉल्यूशन निकाला है। इन्वेस्टर पिचिंग के ऊपर हम अपने वीडियोस को बनाते हैं, यानी कि कभी आपका इन्वेस्टर से सामना हो और आपको उससे इन्वेस्टमेंट चाहिए हो तो उस सूरत में आपको किस तरह से अपने आइडिया को डिलीवर करना है। ये आइडिया आपको ना केवल आइडिया डिलीवर करता है, ना केवल आपको ये समझाता हूं मैं कि आपको आइडिया समझना क्या है, आइडिया बिजनेस का लेना क्या है, बल्कि ये भी समझाता हूं कि कल को आपको एक्सपेंशन लेना हो तो आप इन्वेस्टर से फंडिंग रेज कैसे कर सके। तो समझिए, मैंने प्रॉब्लम बता दी, वो कचरे में चला जाता है, हमने उसको समझा, हमने उसको देखा और देखते आ रहे हैं सदियों से, हमने उसका कुछ नहीं किया। आज हम उसका कुछ करने जा रहे हैं। तो अब सोल्यूशन ये है कि आप उस सारे कचरे को अलग अलग तरीके से इकट्ठा कर लीजिए। जैसे गुलाब का कचरा है तो उसको एक ही जगह स्टोर कीजिए, मोगरे का कचरा है उसको एक जगह स्टोर कीजिए, और अगर हजारे का कचरा है जिसको हम मैरीगोल्ड बोलते हैं वो अगर उसके अंदर है तो वो भी उसमें इकट्ठा कर लीजिए। ऐसे बहुत अलग अलग स्टोव पे, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरीके फूलों के चढ़ावे चढ़ते हैं, वो सारे आप अपने पास इकट्ठा कर लीजिए। कोशिश कीजिए शुरुआत जब आप इस बिजनेस की कर रहे हैं तो मंदिरों में आप सिर्फ फ्री में कचरा उठा सकें। कह दीजिए नगर निगम को मत दीजिए, मेरे को दीजिए, मैं लेके जाऊंगा। अब होना क्या है दोस्तों, इससे आपको तीन चीजें आप इससे बना सकते हैं। अगर गुलाब है तो गुलाब से आप ना केवल उसका सेंट या अर्क बना सकते हैं, उससे गुलकंद भी बना सकते हैं। और अगर जो कि गुलाब मैं कह रहा हूं कि अगर हजारे के फूल के बाद सबसे ज्यादा चढ़ता है तो गुलाब भगवान के चढ़ता है, तो वो आपके गुलकंद बनाने के एक बहुत बड़े उद्योग में कन्वर्ट हो सकता है और उसका अर्क भी बिकता है, जिसे गुलाब जल के रूप में हम जानते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है। मोगरे की भी एक अर्क होती है जिसमें बहुत खुशबू होती है और वो खुशबूदार अर्क इत्र के रूप में बिकता है, तो आप उसको इत्र के रूप में, परफ्यूम के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और इन सब से मिलाकर अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो इन सब को सुखाकर धूप में, या सोलर प्लांट्स होते हैं जिनसे सुखाया जा सकता है, उनसे सुखाकर आप कन्वर्ट करिए इनको ग्राइंडर के थ्रू पाउडरिश फॉर्म में, जैसे गुलाब का पाउडर, हजारे का पाउडर, मोगरे का पाउडर, और वही नेचुरल खुशबू से आप इनकी अगरबत्ती का भी उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन है और यही इसका प्रोडक्ट है। इसके अंदर बजट मेरे हिसाब से शुरुआत में ज्यादा नहीं आना चाहिए। मेरे पास जो रिसर्च आई है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं कि 2 से 5 लाख की लागत में ये चालू हो जाता है। 2 से 3 लाख रुपए मैंने एक एवरेज निकाला है, लग जाता है। अगर आप खुद अपने लेवल पे मार्केटिंग करेंगे, आप अपने ही लेवल पे सारा काम करेंगे तो, या 1-2 लेबर लेंगे तो 2-3 लाख में काम चल जाएगा इनिशियल स्टेज पे। अगर आप टारगेट करते हैं कि कम से कम 500 दुकानों की जद में आप अपना बिजनेस पहुंचा सकते हैं तो। अब दोस्तों, इसमें मैंने बजट भी आपको समझा दिया। सबसे जरूरी चीज यह है कि हम अगर गुलकंद की मार्केटिंग करेंगे तो गुलकंद तो आप पानों की दुकान पे बेचिए, बिक जाएगा आराम से। अगर आप परफ्यूम या सेंट का काम करना चाहते हैं तो बहुत सारी कंपनीज है जो नेचुरल परफ्यूम और सेंट्स के लिए घूमती है, तो आप उनसे जाके संपर्क पहले कर लीजिए, उसके बाद अपना ये काम कर लीजिए। यानी कि आप इससे तो कमा ही रहे हैं, इस चीज से कमा ही रहे हैं। अब समझिए, अगर इनमें कुछ गले सड़े फूल निकल के आते हैं, या जैसे आप अर्क निकालेंगे तो उनमें से जो गूदा बचता है बाद में, जब उसका पानी यानी अर्क आप निकाल लेते हैं तो फ्लावर का जो गूदा बचता है उस वेस्टेज को आप डिकम्पोजिशन वाले खाद में कन्वर्ट कर दीजिए, वर्मी कल्चर वाले खाद में कन्वर्ट कर दीजिए, और वो भी बहुत महंगा बिकता है। और अच्छी चीज यह है कि उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ज्यादातर जो लोग अपने छोटे छोटे फार्म हाउस चलाते हैं, जो छतों पे अपने छोटे छोटे बालकनीज में अपने फूल पौधे लगाते हैं, तो वो लोग आपको इस तरह की चीज का डिमांड करेंगे। ऑर्गेनिक खेती में इसकी बहुत डिमांड है। तो ये वर्मी कल्चर केचुए की खाद से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने वीडियोस बना रखे हैं, जाके आप वहां देख सकते हैं। दोस्तों, इस आइडिया में एक्सपेंशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मल्टी सिटी, मल्टी स्टेट्स
इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप एक जगह से बैठे बैठे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। गुलकंद की सप्लाई ऑल ओवर इंडिया आप ऑनलाइन भेज सकते हैं। अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, और इसमें इन्वेस्टर्स भी फंडिंग इसलिए करेंगे क्योंकि ये दिखता हुआ बिजनेस है कि प्रॉफिट में जाएगा ही जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर आपको फंडिंग देने में दिक्कत करेगा। इसके अलावा मैंने आपको इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी बता दिया कि इसका कचरा भी आपको इनकम देगा। तो ये कम से कम 200% मार्जिन का बिजनेस बैठता है मेरे हिसाब से। अगर आप इसके अंदर सोचते हैं कि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो सकती है, तो 2 से 3 लाख रुपए लगाने के बाद 4 से 6 महीने के अंदर आप अपनी मेहनत और स्किल्स के थ्रू अगर 500 से 1000 दुकानें या काउंटर्स आपने पकड़ लिए अपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए, अर्क, गुलकंद या अगरबत्ती के लिए, तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, आराम से, आप इसे ऑर्गेनिक अगरबत्ती कह सकते हैं, आराम से आपका 1 लाख से 2 लाख रुपया कहीं नहीं छूटता है। आपको अपने मेहनत पर जब कम पैसा लगा रहे हैं तो अपने स्किल्स पर और अपनी मेहनत पर दम रखना पड़ता है। आप जितनी ज़्यादा माल को सप्लाई में लाएंगे, जितनी ज़्यादा सेल्स बढ़ाएंगे, जितने ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, ये प्रोडक्ट आपके बिकते जाएंगे। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कई लोग ये कहते हैं इम्पॉसिबल है, डिनाई करते लगते हैं बिजनेस को। ऐसा कहीं भी इम्पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप 2, 4, 5 लाख रुपए डालकर आप बिजनेस को नहीं चला सकते। मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूँ, रोटेशन ऑफ मनी, रेगुलर अगर आप सेल निकाल रहे हैं, रेगुलर आप सामने वाले के काउंटर से बिजनेस ले रहे हैं और साल में 3, 4 बार, 5 बार हर क्वार्टर में उससे बहुत बड़ा बल्क में ऑर्डर ले लेते हैं और हर महीने 4-5 ऑर्डर बड़े अगर आपको एक ही काउंटर से मिलने लग जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको 200% मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी पे ये बिजनेस कहीं नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, जो लोग नए आए हैं, मैं बता देता हूं, मेरा जो वीडियो होता है वो आइडिया का डेमो देने के लिए होता है। मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज चालू हो चुकी हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा ईमेल आईडी है, वहां मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय ईमेल। मैं आपको आगे के फर्दर कॉन्टैक्ट्स वहीं से दूंगा। जूम पे मैं आपको ऑनलाइन आकर बातचीत करता हूं, पर्सनल नंबर्स मैं वहीं देता हूं जब आप मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज के जो चार्जेस हैं वो पे कर देते हैं। दूसरी चीज़ यह है दोस्तों, जो लोग नए आए हैं वो जान लें कि मेरे और भी वीडियोस हैं, कई और बेहतरीन आइडियाज से भरे हुए हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं या मेरा चैनल विजिट कीजिए। दोस्तों, आइडिया आज का कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत लोग इस वक्त परेशानी में हैं कि उन्हें रोजगार की तलाश है, किसी की नौकरी छूट गई है, किसी के पास और दिक्कत है, या किसी का बिजनेस इस कोरोना वायरस ने पूरी तरह से डैमेज कर दिया है, वो नए बिजनेसेस में स्विच करना चाहते हैं। तो इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे बेहतरीन आइडियाज़ हैं, या आपके पास जो बेहतरीन आइडियाज़ है उसको भी मैं कन्वर्ट करके दूंगा आपको एक नए स्टार्टअप, एक यूनिक स्टार्टअप और मार्केट के अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट करें और जानिए कि आइडियाज़ को सबसे अलग, सबसे बेहतरीन और सबसे आगे कैसे लाया जाता है। ये हम बताते हैं, ये हमारा काम है। दोस्तों, थैंक यू।